वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। सो मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को एक बार फिर से बताने वाली हूँ मोटी आईब्रो पर आईब्रो सेट कैसे करनी है, शेप कैसे देना है और किस तरीके से आपको समझ में आएगा कि कट नहीं लगे। इस तरीके से आपको आईब्रो बनाना है। तो आप इनकी आईब्रो देख रहे हो कितनी थिक है, कितनी मोटी है और कितना मोटा बाल है इनके आईब्रो का। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नीचे से हमने स्टार्ट किया है और बिल्कुल नीचे से हमने बहुत ज़्यादा बाल नहीं लिए हैं। नीचे से एक गाइडलाइन बनाते हुए चले जाएंगे, आपको दिख रहा है एक गाइडलाइन के साथ में। तो बस इसी तरीके से हम शेप देते जाएंगे। आईब्रो को पतला नहीं करेंगे। 70% तक आईब्रो को हम इस तरीके से ऊपर की साइड लेके जाएंगे, देखिए यहाँ तक। और उसके बाद में बाकी आईब्रो को हल्का गोल शेप देंगे नीचे से और फिर नीचे की तरफ डाउन करेंगे। पीछे की साइड के आपको ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आप पीछे की साइड के ज़्यादा बाल निकाल देते हो ना, तो आईब्रो बाद में ऊपर से जब आप शेप देते हो तो आईब्रो पतला दिखता है पीछे की साइड का। तो इसीलिए आपको पीछे की साइड से ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं। आईब्रो की लेंथ छोटी नहीं करनी है, आपको आईब्रो को छोटा नहीं दिखाना है। तो इसीलिए आपको पीछे के बालों को लगभग ज़्यादा नहीं लेना है और छोड़ देना है। पीछे जो छोटे छोटे बाल दिखाई दे रहे होते हैं आपको एक्स्ट्रा उन्हें छोड़ देना है। सो यहाँ पे उसके बाद हमने एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं। स्किन को आपको टाइट पकड़वाना है खींच के। धागे में आपको 6 से 7 अंटे लगाने हैं, नॉट लगाने हैं। 6 से 7 अंटे लगाने के बाद में फिर आपको इस तरीके से आईब्रो करनी है। ऐसे आपको आपके जो क्लाइंट है उसको कट भी नहीं लगेगा। अगर आपके धागे में कम अंटे लगे होंगे, कम नॉट लगे होंगे तो भी कट लग जाता है। अगर ज़्यादा लगे होंगे तो भी कट लग जाता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना धागा चलाने की, तब आपको धीरे धीरे करके ये चीज़ समझ में आने लगती है कि आपके धागे में सही राउंड आपने लगाए हैं कि नहीं, सही अंटे आपने लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। और ये चीज़ वो सब जानते हैं जो मतलब बहुत टाइम से आईब्रो बना रहे हैं। बहुत से लोग वो भी हैं जो कहते हैं हम आईब्रो बनाते हैं, अदरवाइज़ उनको शेप देना बिल्कुल भी नहीं आता। बस वो धागा घुमाना जानते हैं, धागा खींचना जानते हैं, बस उसको कहते हैं कि हम आईब्रो बना लेते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं मेरे पार्लर पे। बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनकी आईब्रो में कोई शेप नहीं होता कि उनने बनाई है, हम बना लेते हैं, हमने इनकी बनाई है। तो देखा है मैंने, बट उससे कुछ अपन को करना नहीं है। अपन को अपने अपने काम पे ध्यान देना है। सो ऊपर की साइड से देखिए, ऊपर की साइड से आपको दिख रहा है मैं बालों को बहुत ज़्यादा बाल नहीं ले रही हूँ ऊपर शेप देने के लिए, ताकि हमें आईब्रो को मोटा दिखाना है। आप आईब्रो को एक बार सही शेप में ले आइए, देख लीजिए ज़्यादा मोटी आईब्रो तो नहीं है। उसके बाद में आप आईब्रो को थोड़ा पतला कर सकते हो लास्ट में। और अगर आईब्रो पहले ही पतली हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अगर ज़्यादा पतली हो गई तो कस्टमर आपको सुना के जाएगा वो अलग से, तो इसीलिए आपका नाम भी खराब होता है। तो ये कस्टमर मेरे पास ही आती हैं आईब्रो बनवाने के लिए, और कहीं आईब्रो नहीं बनवाती हैं, क्योंकि इनकी आईब्रो एक तो मतलब काफ़ी मोटी है, बहुत पेन भी होता है अगर कोई और बनाता है तो। और दूसरा कट लग जाते हैं आईब्रो में और फिर शेप भी ख़राब कर देते हैं लोग इनके आईब्रो की। तो इसीलिए ये मोस्टली आईब्रो यहीं बनवाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ऊपर फोरहेड भी क्लीन कर लिया है। उसके बाद में हम सेंटर एरिया से क्लीन करेंगे, नोज़ एरिया के पास से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो वो भी हमने ज़्यादा बाल नहीं लिए हैं वहाँ पर भी, क्योंकि बीच में से भी आपको ज़्यादा बाल नहीं लेने, गैपिंग ज़्यादा नहीं देनी है, नहीं तो आईब्रो छोटी लगेगी। अच्छे से हम नोज़ एरिया के पास क्लीन कर लेंगे। एक आईब्रो का शेप आप देख पा रहे हो कैसा बनना है ना, और काफ़ी सुंदर लग रही है ये आईब्रो। तो उसके बाद में देखिए मुझे नीचे और कुछ बाल दिखाई दे रहे थे नोज़ के पास, तो वो जो स्टार्टिंग में हम नहीं ले पाते हैं ना, बाल नहीं आ पाते हैं, वो बाल मैंने इस तरीके से खींच के और फिर लिए हैं। उसके बाद में हम मेज़रमेंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने किया यहाँ पर मेज़रमेंट कि हमें बराबर दोनों आईब्रो का रखना है आगे से, और किस तरीके से हमें वहाँ से गाइडलाइन लेनी है। तो देखिए दोनों आईब्रो एक बराबर दिख रही हैं और अब हम यहाँ से शेप देना स्टार्ट करेंगे जो हमने गाइडलाइन ली है वहाँ से। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है जो नोज़ एरिया के पास में बाल होते हैं वो लेने में। तो देखिए किस तरीके से मैं फिंगर की हेल्प से धागे को दबाते हुए और तब बालों को धागे से खींच रही हूँ। क्योंकि अगर आप इस तरीके से फिंगर से दबा के चलते हो ना, तो धागा बिल्कुल स्किन से मतलब स्किन से चिपक के सट के चलता है। अगर आप धागे को फिंगर से दबा के नहीं चलाओगे तो फिर धागा उठा रहेगा और बाल भी ऊपर की तरफ उठ के बनेंगे, तो पेन भी ज़्यादा होता है इस तरीके से। और जो है जो नोज़ एरिया के पास के बाल हैं ना, वो प्रॉपरली नहीं आ पाते हैं। तो देखिए ऐसे ही मैं यहाँ पर भी शेप दे रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं किस तरीके से पूरा एक लाइन बनाती चली जा रही हूँ। और उसके बाद में ये देखिए पीछे की साइड भी मैं इसी तरीके से
नीचे की तरफ डाउन करते हुए एक्स्ट्रा बाल होंगे वही निकालूंगी, उससे ज़्यादा बाल नहीं निकालूंगी, पतला नहीं करना है मुझे पीछे से आईब्रो को। और इस तरीके से, और ये जो हम पीछे से आईब्रो बनाते हैं ना, देखो आगे वाली आईब्रो हमें सही से प्रॉपर्ली दिख रही होती है, लेकिन पीछे वाली आईब्रो हमें दिखाई नहीं देती है, तो हमें उसमें और ज़्यादा गुंजाइश छोड़नी होती है ताकि हम बाद में जब चेक करेंगे तो हम बाद में उसको सही से कर पाएँ। सो ये बाल यहाँ पर देखिए 1-2 बाल और रह गए हैं, जब मैं शेप दे चुकी हूँ तब मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वो बाल हम इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए अब हो गया है यहाँ पर नीचे क्लीन एकदम। अब नीचे का शेप रेडी है, अब हम ऊपर शेप देंगे। तो ऊपर से हम ज़्यादा बाल नहीं लेंगे। इस वाली आईब्रो के फ्रंट में जो बाल हैं आगे की साइड में, वो ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं और सीधे सीधे हैं, तो उन बालों को छोड़ के उन बालों के नीचे की साइड से हमको इस तरीके से शेप देना स्टार्ट करना है, क्योंकि वो आगे वाले बाल हम बिल्कुल नहीं हटाएंगे, उनको हमको पहले सीजर से कट करना है, उसके बाद में हम उनको अच्छे से शेप में लाएंगे। अगर कोई और बाल दिख रहा होगा तो हम हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। तो हमेशा प्रैक्टिस करना है आपको। मैं स्टार्टिंग में ये बात बोलती थी कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ सेट होता चला जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहना है आपको, प्रैक्टिस कभी बंद नहीं करनी है आपको। धागे की प्रैक्टिस चलाना हमेशा चालू रखना है। आप हर चीज़ सीख सकते हो, हर चीज़। अगर आपने प्रैक्टिस करना जारी रखा है, अगर आपने ध्यान से सीखा है, आपने चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट किया है कि ये किस तरीके से धागा चलाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो आईब्रो भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आईब्रो को सही शेप में लाना, सही तरीके से बनाना, आपके हाथों से कट ना लगना और आपके हाथों से पेन कम होना, तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है और ये आप बताती है कि आपने बहुत अच्छे से काम किया है अपना। सो देखिए अब मैं यहाँ पर बालों को कट करूँगी आगे के अच्छे तरीके से। देखिए इस तरीके से बिल्कुल एकदम एक लेवल पे कट करना है, बराबर बराबर, और बिल्कुल फिंगर की हेल्प से बिल्कुल सीधे कर लेना है और इस तरीके से कट करना है, सीजर को एकदम सीधा रख के। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आईब्रो की शेप रेडी है और अब हम यहाँ पर लगाएंगे क्रीम। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मसाज क्रीम लगा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इनके काफ़ी पेन हुआ होगा, इतने मोटे मोटे बाल आईब्रो के निकले हैं। तो सो आपको बताना है कि आईब्रो का शेप आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, राधे राधे।